पूरा बेसिक से चलेंगे, पूरा हाई लेवल तक चलेंगे। जितने भी टाइप होंगे नंबर सिस्टम में वो सब को हल करेंगे। और अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर हैं, अनुपात, समानुपात, मिश्रण, लाभ हानि, आयु संबंधित जो भी जितने भी हैं सबको वो हल करेंगे। अब धीरे धीरे सबको चैप्टर बाय चैप्टर हल करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास सारा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और इस वीडियो का लाभ लें। तो आइए सवाल की ओर चलते हैं। तो नंबर सिस्टम में आज संख्या के बारे में पढ़ते हैं कुछ। तो संख्या के बारे में जैसे संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब क्या है? संख्या है। तो छोटी छोटी बात है कि जैसे कोई बोलता है सबसे एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। वही चीज़ अगर बोले कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो बोलेंगे 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। तो देखिए अगर को पूछ दे 1 से 10 तक की संख्या का योग क्या होगा, तो 1 से 10 तक की संख्या का योग देखिए क्या होता है। 1 से कोई बोल दे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से डॉट 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 10 प्राकृत संख्या का योग। तो 10 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? तो इसमें तो फार्मूला यूज करते हैं। कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? तो n+1/2 n+1/2। n क्या है? तो n अंतिम संख्या है। n क्या है? अंतिम संख्या या जो संख्या है। तो n लिए 10 और 10 प्लस 1 तो 11 हो जाएगा। 10 1 n के जगह 10 रखे +1 11 ये हो जाएगा 10 गुना 11/2। तो कटा दिए, ये क्या हो गया 5, 11 × 5 = 55। तो कह सकते हैं 1 से लेकर 10 तक के संख्या का योग 55। तो इसमें हम एक फार्मूला आज यूज करेंगे। और जितने भी नंबर सिस्टम में इस तरह के सवाल हैं 20 से 80 तक के सवाल, मतलब 20 से 80 तक के संख्या का योग, 25 से 75 संख्या तक के संख्या का योग, बस एक ही फार्मूला पे सबको हल करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, इसको थोड़ा सा ये बता दिए बेसिक। तो फार्मूला एक ही फार्मूला को याद करना है। तो ऐसे ऐसे जैसे n का स्क्वायर ये सब याद रखते हैं, तो इससे बढ़िया है कि एक ही फार्मूला याद रखें। तो वह फार्मूला है, देखिए ये फार्मूला है F+L/2 इंटू F-L/ यानी C-D+1 ये फार्मूला है। अब देखिए इसमें क्या क्या है। तो F क्या है? तो F अंतिम संख्या है। F क्या है? इस थोड़ा सा समझ लीजिए। F क्या है? अंतिम संख्या है। F क्या है? अंतिम संख्या। F अंतिम संख्या है। L क्या है? L है पहला संख्या, मतलब पहली संख्या बोल सकते हैं या पहला पद भी बोल सकते हैं, पहली संख्या है। और C क्या है? C-D यानी कॉमन डिफरेंस। C-D ये क्या है गया? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंट कॉमन डिफरेंट हो गया। C-D यानी कह सकते हैं हिंदी में सार्व अंतर, यानी दो संख्या के बीच का अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। तो C-D कॉमन डिफरेंस हो गया। तो अगर यही संख्या जो हम लिखे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के संख्या, यानी 1, 2, 3, 4 10 तक के संख्या का योग अगर बोले तो ये फार्मूला पे हम लगा सकते हैं। तो यानी अंतिम संख्या F के जगह पे अंतिम संख्या F क्या है? अंतिम संख्या। तो 10 प्लस देखिए पहला संख्या, तो पहला 1 हो गया बटा 2। तो देखिए F क्या है? अंतिम संख्या 10 माइनस 1 बटा अंतर। देखिए अंतर इसका डिफरेंस क्या है? तो प्राकृत संख्या का अंतर 1 होता है, तो 1 अंतर हो गया।
+1 है। देखिए यहाँ पर 10 + 1 11/2 गुना 10 में 1 घटा 9/1 तो 9 +1 देखिए 9 हुआ बटा 1 है +1 है तो 9 1 10 ही हो जाएगा। तो 11/2 गुना 10 कटाइए इसको 2 5 10 11 5 55। देखिए यह संख्या इस तरह से हम इसको निकाले। तो ये फार्मूला को याद कर लेना है और इसी पे जितने भी होंगे टाइप के सवाल सबको हल करेंगे। तो थोड़ा सा देखिए इसमें याद कुछ करना नहीं है। कॉमन डिफरेंस में देखिए अभी हम लिखाते हैं। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या में डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस 1 का होता है। सम संख्या या विषम संख्या, इसमें कॉमन संख्या यानी कॉमन डिफरेंस जो है 2 का होता है, यानी सार्वंतर कह सकते हैं 2 का है। और जो मल्टीपल जैसे 3 का मल्टीपल यानी 3 का गुणज, 6 का गुणज, 4 का गुणज, जो संख्या का गुणज है जितना तो 3 का गुणज 3 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 3 हो जाएगा। तो इसमें देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस को याद रखना है। देखिए प्राकृत संख्या में क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 1 हो जाएगा। सम संख्या में क्या हो जाएगा, 2 का अंतर होगा, 2 ही का अंतर होगा। जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह से जाएगा तो उसमें डिफरेंस जो होगा 2 ही का होगा। विषम संख्या में क्या होगा, देखिए विषम में भी 2 ही का अंतर है। तो सम विषम जानना चाहिए। सम विषम किसे कहते हैं, सम किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए या भाग लग जाए, तो 2 से पूरी भाग लग जाए उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। जो साधारण सी भाषा में 2 से जो पूरी भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या में कॉमन डिफरेंस 2। अब 3 का मल्टीपल रहेगा यानी 3 का गुणज रहेगा तो 3 कॉमन डिफरेंस हो गया। 4 का मल्टीपल रहेगा तो 4। इस तरह से जो जिसका मल्टीपल रहेगा वही संख्या का उसका सार्वंतर हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। तो आइए सवाल पे चलते हैं, उसके बाद समझते हैं। सवाल पे जाएंगे, थोड़ा सा बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। सवाल नंबर 1 देखिए। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि 75 से 91 तक के सभी 75 से 91 तक के सभी प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। तो 75 से लेके 91 तक, 75 से लेके 91 तक के सभी प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। तो 75 से क्या बताएं फार्मूला, f + l/2 गुना f - l बटा कॉमन डिफरेंस c - d और +1, इसको ब्रैकेट में घेर लेंगे। तो देखिए अंतिम संख्या क्या है, f जो है अंतिम संख्या, f 91 प्लस पहला पद क्या है यानी 75 बटा 2 गुना 91 - 75 बटा कॉमन डिफरेंस जो है प्राकृत संख्या में कॉमन डिफरेंस 1 का होता है। प्राकृत संख्या में कॉमन डिफरेंस 1 का होता है। तो 1 का होता है प्लस यहाँ पर देखिए 1 लिख दिए, प्लस ये जो है बीच में होता है 1, तो इस तरह से यहाँ 1 लिख दिए। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 9 7 16 बटा 2 गुना, इसको घटाएंगे तो 11 6 5 11, यहाँ पर 8 1 16 अब बटा 1 हो गया ये +1। तो 16 1 + 1 है तो सीधा 1 लिखो अथवा नीचे नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 + 1 17, 166 को काट दीजिए, इसको 2 8 16 2 3 6 83 हो गया और गुना 16 + 1 16 + 1 क्या जाएगा 17, 17 गुना 83 कीजिए, 17 गुना 83 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1411 हो जाएगा। 1411 यही मेरा ये 75 से 91 तक के संख्या का योग। जैसे 75 + 76 इस तरह से 77 78 ... 91 तक को जोड़ने अगर बोले तो इस फार्मूला पे यूज कर लेंगे और
वो संख्या को निकाल लेंगे। तो आइए दूसरा सवाल पे चलते हैं। इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे, अभी 10-15 सवाल को हल करेंगे, तो इस तरह से जो भी होंगे डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। और अगर डाउट रह जाता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको फिर से अच्छा से बता देंगे। अगला सवाल दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर सवाल 28 से 80 तक के सभी 28 से 80 तक के सभी संख्या का योग सभी संख्याओं का योग। तो 28 से लेकर 80 तक के सभी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? योगफल क्या हो जाएगा? तो वही फार्मूला लगाएंगे, यानी अंतिम संख्या 80 प्लस 28 बटा 2 गुना 80 माइनस 28 बटा कॉमन डिफरेंस। देखिए ये सभी संख्या और सभी सम संख्या यहाँ लिखना है, सभी और नहीं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृत सभी संख्याओं में, मतलब 28 से 28, 29, 30, इस तरह से सभी प्राकृत संख्या है। तो सभी प्राकृत संख्या का कॉमन डिफरेंस 1 का लेंगे, प्लस 1, तो 28 इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 8, 8 2 10 बटा 2। इधर देखिए इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा? तो 10 में से 8 जाए 2, यहाँ पर बचा 7 और 7 में से 5 2 7, तो ये 52 प्लस 1 53, यानी इसको कटा दीजिए 5 4, तो 54 गुना इधर हो गया 52 1 53। इसको गुना करेंगे, जो भी संख्या होगा, जो भी आता है उसको गुना करके लिख लीजिए। तो 54 गुना 53 करेंगे तो देखिए 4 तिया 12 के 2 हासिल रह गया 1, 5 तिया 15 1 16, 5 1 20 के 0 हासिल 2, 5 25 2 27, 2 6 8 2, यानी 28 62। इतना संख्या यानी 28 से लेके 80 तक के संख्या का योग क्या हो जाएगा? 80 62 हो जाएगा। यही संख्या में यहीं पर अगर कह दे कि 28 से लेके 80 तक के सभी यहाँ पर सम जोड़ देते हैं, सभी सम संख्याओं का योग योगफल क्या होगा? तो देखिए वही फार्मूला यूज करेंगे, कोई फार्मूला दूसरा यूज नहीं करेंगे। 80 प्लस 28 बटा 2 गुना 80 माइनस 28 बटा कॉमन डिफरेंस। देखिए सम संख्या क्या बताए हैं? कॉमन डिफरेंस 2 का कॉमन डिफरेंस है, तो 2 और प्लस 1, तो इसको जोड़ेंगे 108 बटा 2। इधर हो गया था, घटाए थे, कितना आ गया था? तो घटाए थे तो 52 आया था, तो 52 बटा 2 प्लस 1, तो इसको कटाएंगे 26 दूनी 52, इधर कटाए थे 2 5 10 2 4 8, यानी 54, इधर गुना हो जाएगा 26 1 27। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुना करके तो 1458 हो जाएगा, 1458। ये मेरा ये सभी संख्याओं का योग निकला। इस तरह से आगे देखिए अगला सवाल निकालते हैं। अगर बोले कि इसी में विषम संख्या का योग, जैसे लेते हैं एक संख्या लेते हैं, देखिए यहाँ पे विषम करते हैं, एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा। विषम सभी यानी विषम, यहाँ से ले लेते हैं, कुछ संख्या ले लेते हैं। तो विषम संख्या 23 से लेते हैं, 23 से लेके 71 तक का लेते हैं। 23 से 71 तक के सभी विषम संख्या का योग, तो 23 से लेके 71 तक के सभी विषम संख्या का योग क्या करेंगे? तो फार्मूला चेंज नहीं करेंगे, बस फार्मूला वही रहेगा। बस आते हैं इसको बनाते हैं। देखिए अंतिम संख्या 71 प्लस 23 बटा 2 गुना 71 माइनस 23
बट कॉमन डिफरेंस विषम संख्या में क्या बताए हैं, तो 2 का कॉमन डिफरेंस है +1, तो 3 1 4 और 7 2 9 बटा 2 गुना, देखिए इसको घटाते हैं, 11 में से हो गया ये 8 हो गया, यहाँ पर 6 4 बटा 2 +1, तो 24 दूनी 48 और ये कटाइए 2 चक 8 दुस्ते 47 और गुना ये 24 1 25, को गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो है आ जाएगा मेरा 1175 गुना करके देख लीजिएगा, तो 1175 मेरा ये विषम संख्या का योग, फार्मूला मेरा यही रहेगा। तो इस तरह से सब को हल करते हैं तो समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे चैनल को जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग भी जाने और उसको लाभ हो। तो आइए आगे नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, यानी 5वां नंबर सवाल है, जैसे 36, देखिए थोड़ा सा 36 42 प्लस 48 प्लस डॉट 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 प्लस 90 प्लस 96 तक, मतलब इस तरह के तक के श्रृंखला का योगफल। तो इस तरह के संख्या के श्रृंखला, देखिए यहाँ 36 है 42 है 48 है, इस तरह से डॉट डॉट, यानी 36 42 48 48 6 54, इस तरह से 6 का अंतर जा रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस कितना का हो गया, 6 का डिफरेंस हो गया, यानी 6 का गुणज है। कॉमन डिफरेंस मेरा 6 का हो गया, तो कॉमन डिफरेंस के जगह पे 6 रखेंगे और क्या करते हैं अंतिम संख्या प्लस पहला संख्या यानी 96 प्लस 36 बटा 2, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, गुना 96 माइनस यानी अंतिम संख्या प्लस पहला संख्या बटा 2 अंतिम संख्या माइनस पहला संख्या बटा कॉमन डिफरेंस कितना का है, तो 6 का डिफरेंस है +1। तो इसको जोड़ते हैं, 6 6 12 के 2 हासिल रह गया 1, 6 3 9 1 10 बटा 6 6 12 के 2 हासिल रह गया 9 3 12 1 13 हो गया ना, 13 गुना, इसको घटाते हैं 0, ये हो गया 60 बटा 6 प्लस 1, तो इसको कटाते हैं 2 6 12 2 6 12 66 हो गया, इधर 10 6 60 10 प्लस 1 11, तो 11 गुना 66 करेंगे, 11 गुना 66 करेंगे तो 726 हो जाएगा, 726 ये मेरा ये संख्या का योग निकला। इस तरह से श्रृंखला में दिया रहेगा तो इस तरह के संख्या को हम निकाल लेंगे। आगे सवाल देखिए, आगे इस तरह के सवाल बताएंगे, अभी जितने नहीं समझ रहे हैं उस कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहिए वीडियो को, धीरे धीरे समझ में सब आ जाएगा। 6ठा नंबर सवाल देखिए, 6ठा नंबर कह रहा है 6 के प्रथम 18 गुणज का योगफल, गुणज संख्या का योगफल। तो देखिए 6 का गुणज है, जैसे 6 होगा 12 होगा 18 होगा 24 होगा, यानी 6 का गुणज है तो 18, तो यानी डॉट 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 क्या कह सकते हैं, 6 का 18 गुणज 18 छके 78 से, तो इस तरह से संख्या, इसमें कॉमन डिफरेंस हो गया, 6 का भी बोले हैं अभी तुरंत बताए हैं, जिसका मल्टीपल रहेगा जो संख्या का तो उसका गुणज होता है, तो वह कॉमन डिफरेंस में आता है। तो कॉमन डिफरेंस मेरा देखिए यहाँ निकालते हैं इसको, अंतिम पद क्या हो गया 108 प्लस 6 बटा 2 गुना 108 माइनस 6 बटा कॉमन डिफरेंस कितना का है 6 का +1, तो इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14 114 बटा 2 गुना, घटा देंगे 102 बटा 6 गुना +1, तो 17 छक्की 2 से 17 हो गया, 17 प्लस 1 18 हो जाएगा, ये
दो पंचा 10, 2 सत्तर 14, 57 गुना 18, 57 गुना 18 करेंगे तो मेरा जो है निकल के आ जाएगा 1026, 1026। यही मेरा संख्या यानी 6 का 18 तक, 6 का प्रथम 18 तक के गुणज का योग मेरा 1026 आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7वां। सातवां नंबर सवाल कह रहा है 101। 7वां नंबर सवाल 101 प्लस 102, 103, 104 डॉट 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 इस तरह से 200 तक, 200 तक, 200 तक के श्रृंखला का योग, 200 तक के श्रृंखला का योग क्या होगा, योगफल क्या होगा। तो 1 से लेके 200, 101 से लेके 200 तक का श्रृंखला का योग, तो वही फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला वही यूज करेंगे। तो देखिए, तो अंतिम संख्या क्या है, 200 है, प्लस 101 बटा 2 गुना अंतिम संख्या 200 माइनस 101 बटा कॉमन डिफरेंस कितना का है, तो प्राकृत संख्या है, गिनती की संख्या में जा रहा है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती में जा रहा है तो इसमें कॉमन डिफरेंस मेरा 1 का हो गया, प्लस 1। तो देखिए ये हो जाएगा 300 प्लस 200 प्लस 101, तो 301 बटा 2 गुना इसमें घटाएंगे तो 99 हो जाएगा बटा 1। तो 1 नीचे लिखिए अथवा ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1। तो 301 बटा 2 गुना 100, इसको कटा दीजिए 50, इसको गुना कीजिए 50 गुना 300, 50 गुना 301 करेंगे तो 50 गुना 301 करेंगे तो 15050, ये मेरा आ गया आंसर। अगला सवाल देखिए, 8वां नंबर सवाल। आज थोड़ा गर्मी ज़्यादा है तो कोई दिक्कत ना है। देखिए सवाल बढ़िया बढ़िया है। देखिए जैसे कि एक आता है सवाल एग्जाम में, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डॉट 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 प्लस 49 प्लस 50 प्लस फिर यहाँ से 49 प्लस 48 प्लस 47 प्लस डॉट 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 3 प्लस 2 प्लस 1 तक, मतलब 1 के सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग, योगफल क्या होगा। तो देखिए ऐसा सवाल अगर दिया है तो पहले जो तरीका बता रहे हैं वो तरीका से भी इसको हल करेंगे। और हम एक तरीका इसमें देखिए, ऐसा सवाल अगर दिया रहे परीक्षा में आ जाए तो कुछ नहीं करना, यहाँ से देखना है कि अंतिम संख्या यानी है कितना तक, 50 तक। उसके बाद देखिए 49 तक घटा हुआ है तो 50 तक है तो यानी 50 का स्क्वायर कर देंगे, 50 का स्क्वायर कर देंगे तो मेरा आंसर 2500 आ जाएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। इस तरह के सवाल अगर दे, जैसे 1 से लेके 100 तक, फिर 99, 98, 97 डॉट 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 करके 1 तक अगर दे संख्या, तो अगर इस तरह की संख्या, तो अंतिम संख्या मेरा देखिए कहाँ तक बढ़ा हुआ है। तो अंतिम में क्या है, 100 है तो 100 का स्क्वायर कर देंगे तो 10,000 हो जाएगा। इस तरह से जैसे कि अगर 1 से लेके 5 तक, फिर 4 3 2 1, तो 5 तक गया है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। वो उस संख्या का योग जो है, इस तरह के संख्या का योग जो है, बस जो जहाँ तक अंतिम संख्या जाता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, वो संख्या का योग निकल जाता है। तो इस तरह के संख्या को हमको निकालना है तो जिस तरह से फार्मूला पे बता रहे हैं वही फार्मूला पे यूज करते हैं। इसको देखिए बताते हैं। तो अंतिम संख्या क्या है, तो 50 है, प्लस 1 बटा देखिए 2 लिखिए रहे थे गुना 50 माइनस 1 बटा कॉमन डिफरेंस देखिए 1 का जा रहा है तो 1 लिख दिए, प्लस 1, फिर प्लस यहाँ से देखिए यहाँ तक तो 50 तक ले लिए, फिर यहाँ से इधर 49 से है तो यहाँ पर 49 प्लस 1, सॉरी हाँ 49 प्लस 1 बटा 2 गुना देखिए 49 माइनस 1 बटा डिफरेंस कितना का 1 प्लस 1। इस तरह से है 50 प्लस 1 51 बटा 2 गुना देखिए 50 में 1 घट गया तो 49 प्लस 49 1 50
प्लस, देखिए यहाँ पर इधर हो जाएगा 50/2 गुना, यहाँ देखिए 49 में 1 घटेगा 48 और प्लस 1 49 हो गया। इसको कटाइए 25 यानी 51 गुना 25 प्लस इसको कटा दीजिए 25, तो 25 गुना 49, तो 51 गुना 25 करेंगे तो 51 गुना अगर 25 हम करते हैं तो 1275 आता है। 1275 प्लस 25 गुना 49 करेंगे तो 1225 आएगा, तो जोड़ेंगे तो 2500 हो जाएगा। इस तरह के संख्या को इस तरह से इतना हल नहीं करेंगे, बस देखना है अंतिम कितना तक बढ़ा हुआ है। 50 तक है तो 50 का स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे, बस जो होगा संख्या उसको लिख देंगे, वही मेरा आंसर हो गया। तो आइए देखते हैं आगे सवाल। आ गया होगा सवाल समझ में। 9वां नंबर सवाल देखिए। 9वां नंबर सवाल कह रहा है पर